पक्का विश्वास है कि अगर आप इस देश के, इस प्रदेश के वासी हैं तो आप इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करेंगे। और ये जो भांडा, ये जो यहाँ पर सामने दिख रहा है, अभी तो मैं 13 लाइटों का दिखा रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि ये 13,000 लाइटें भी हो सकती हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का कर रहा हूँ जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतें कार्य कर रही हैं उन पंचायतों की ट्रांसपेरेंसी सामने लाई जाए और उसके साथ साथ एक आम आदमी का जो पैसा पंचायतों के माध्यम से खर्च होता है उसमें भी एकदम ट्रांसपेरेंसी आए। एक आम आदमी का पैसा मैं इसको इसलिए काउंट कर सकता हूँ क्योंकि आम आदमी टैक्स देता है और उस टैक्स के पैसे की वजह से सरकार जो है वो पूर्ण रूप से जो पैसा है उसको गाँव में डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है। और ये बहुत अच्छी बात है। एक आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ, सरकार के पास ही जाएगा और सरकार तक पहुंचने के लिए उसको सबसे पहले पहुंचना पड़ता है पंचायतों के पास, जहां पर वार्ड पंच, प्रधान, उपप्रधान, सेक्रेटरी, ये सब लोग जो हैं वो एक व्यवस्था है अपने आप में। उसके बाद ही सारा तंत्र आगे बढ़ता है। आज मैं आपको तथाकथित एक ऐसे भ्रष्टाचार के जो मुझे जिसमें बू आ रही है उस मुद्दे की तरफ ले जा रहा हूँ। हालांकि इस मुद्दे का ये पहला पक्ष मैं भी आपके बीच में रख रहा हूँ, अधिकारियों के बीच में। ये कहाँ तक आग जाएगी और कहाँ तक ये पहुँच जाएगी इसका तो मुझे भी अभी अंदाज़ा नहीं है। ये क्या रंग लाएगी और कहाँ तक ये लोगों को पर्दाफाश करेगी ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन जहाँ से मैं ग्राउंड शुरू कर रहा हूँ उस ग्राउंड को देखते हुए, उस आधार को समझते हुए मुझे लगता है कि आज आपको पता लग जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर परमानेंट स्टैंप लग चुकी है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, पंचायतों में भ्रष्टाचार होता है। अब आप मेरी बात को तो मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं लाल को नीला बोलूँगा तो आप नीला नहीं मान लेंगे ना, आप बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं लाल को नीला बोलूँगा तो आप नहीं मानेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लेकर चल रहा हूँ जिला कांगड़ा के अंतर्गत देहरा ब्लॉक में, और आज मैं हड़ौली पंचायत के अंतर्गत खड़ा हूँ। ये मामला सिर्फ हड़ौली पंचायत का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मामला पूरे जिला कांगड़ा की लगभग 850 पंचायतों का है। और इन 850 पंचायतों में हुआ कैसे कैसे शुरुआत हुई और कहाँ से हुई मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं एक सोलर लाइट, अगर आप देख रहे हो तो ये आपके गाँवों में भी लगी होंगी। इस तरह से पोल लगे हैं, बैटरी लगी है और ऊपर पैनल लगते हुए एक लाइट लगी है। हिम ऊर्जा को इसके लिए टेंडर दिया जाता है और हिम ऊर्जा जब इस टेंडर को 4 साल की इसके आई थिंक वारंटी होती है, उसके बाद में तब तक जो है वो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने लगाई होती है वो इसको ठीक करके देता है। लेकिन जब इसकी गारंटी खत्म हो जाती है तो उस समय इसके लिए पंचायतों में प्रावधान था कि वो एक टेंडर निकालती थी और उसके माध्यम से इनको ठीक करा लेती थी। लेकिन यहाँ पर एक नया खेल हुआ, नई सोच आई और नए टेक्नोलॉजी के साथ इन लाइटों को ठीक कराने के लिए काम किया गया। मैं पहले आपको लेकर चल रहा हूँ। 2 लेटर्स मेरे पास हैं जो कि डीपीओ कांगड़ा द्वारा निकाले गए हैं और मैं पहले इन लेटर्स की पुष्टि आपके बीच में करवाना चाहूँगा। इसको लेकर हम डीपीओ साहब के पास भी चलेंगे, डीसी साहब के पास भी चलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री साहब के पास भी चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या संविधान के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उनको सही मायने में अधिकारी पालन करते हैं या करना चाहिए, या अगर नहीं किया तो क्या किया है। सबसे पहला लेटर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ये लेटर की मैं आपको कॉपी भी डालूंगा साथ में न्यूज़ के बीच में। इस लेटर में पहले बताया गया है, जो कि समस्त खंड विकास अधिकारियों के नाम पे जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश 24/9/2019 को ये लेटर निकाला गया है और जिसके अंदर ये लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर अलाउइंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर लाइट्स इन ग्राम पंचायत ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इस लेटर को जो सेक्रेटरीज का एक ऑफिशियल ग्रुप होता है उसके अंदर डाला गया है और उसमें लिखा गया है, महोदय उपरोक्त विषेक MS, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा जिसको टेंडर दिया है, जिला कांगड़ा का आवेदन पत्र जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में खराब पड़ी सोलर लाइटों की मुरम्मत बारे प्रार्थना की गई है का आवेदन पत्र आपकी सेवा में इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि यदि हिम ऊर्जा विभाग द्वारा या निजी फर्म द्वारा पंचायतों में लगाई गई सोलर लाइटों की मुरम्मत का अनुबंध समाप्त हो चुका है तथा अब पंचायतें इनकी मुरम्मत करवाना चाहती हैं तो उन्हें इस फर्म से भी संपर्क किया जा सकता है। ये लेटर सेम यही लेटर 24/9/2019 का है और एक लेटर और इन्होंने इशू किया है 12 जनवरी 2021। ये 2 लेटर जो है वो मेरे पास में है, दोनों लेटर ही मैं आपके बीच में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं फर्म का नाम ब्लर कर रहा हूँ ताकि किसी फर्म को पर्टिकुलर हम अभी नहीं बात करेंगे। ये लेटर निकालने के बाद साहब ये लेटर आ गया और पंचायतों ने इस काम को शुरू करा दिया। मेरा पहला सवाल कि क्या ये जो फर्म बताई गई है, इस फर्म में क्या कोई टेंडर प्रक्रिया जारी की गई थी, कोई टेंडर के तहत इस फर्म को काम दिया गया था,
या फिर बिना टेंडर के ही इस फर्म का नाम लिखा गया? प्रश्न नंबर 1, जो कि डीसी कांगड़ा श्री राकेश प्रजापति जी, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या वाकई ही इस फर्म का कोई टेंडर निकाला गया था, तब उसको इस सिलसिले से निकालकर यहाँ पर पंचायतों में भेजा गया था, या फिर 850 पंचायतों में इकलौती एक ऐसी फर्म है जिसको के काम दे दिया गया कि आप ये काम कर दीजिए? ये प्रश्न पहला मैं लेकर चला हूँ, लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं है साहब। अब इस बात को मैं थोड़ा आगे भी लेकर चलूँगा। हमने एक बिल जो है वो इस पंचायत का जो कार्य हुए हैं, उन बिल को हम आपके बीच में रखेंगे। ये जो बिल है इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। पहली बात तो ये उसी फर्म ने बिल बना के दिया है, प्रधान ग्राम पंचायत हडोली के नाम से। प्रधान जी को भी हमने यहाँ पर बुलाया है, जो प्रधान वर्त उस समय के थे उनको बुलाया है। और ये बिल जो है इसमें बताया गया है कि साहब 13 लाइटों का जो इन्होंने साइड विद लेबर रिपेयर एंड सोलर लाइट का जो लाइट लगाई है, इसको बताया इन्होंने 13 लाइटों का 3500 रुपये पर लाइट के हिसाब से 45,500 रुपये। और न्यू सोलर बैटरी ल्यूमिनस 14AH टेली टॉवर, और इस का जो 13 बैटरीज का 6,500 रुपये के हिसाब से टोटल 1,30,000 रुपये का बिल बना के ये पंचायत को दे दिया गया। ये बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 1,30,000 रुपये का बिल 13 लाइटों के लिए जो लगाया गया है, ये 13 लाइटों का बिल मैं आपको अब लेकर चलता हूँ। पहले मैं आपको ये लाइट दिखाऊंगा। इसमें ये बैटरी चेंज हुई है और ये ऊपर एक लाइट चेंज हुई है। पैनल जो है वो इसका पहले का है और पोल जो है वो आप देख सकते हैं इसका पहले का है। हमने यहाँ पर तकनीकी रूप से जो काम करते हैं लाइटों का उनको भी बुलाया है, प्रधान जी को भी बुलाया है। पहले प्रधान जी से हम बात करेंगे और फिर इस डीपीओ लेटर ने और इस बिल की क्या सत्यता है, क्या आगे चीज़ें हैं, ये अब अगले वर्जन में आप देखेंगे। लेकिन पहले प्रधान जी हमारे बीच में कुलतार जी बहुत बहुत स्वागत आपका जी जीवन उत्साह न्यूज़ पर। कुलतार जी, ये जो बिल आप लोगों ने 13 लाइटों का 1,30,000 रुपये का दिया है, आप इसको मानते हैं बिल्कुल ये बिल सही है? हाँ जी। जोर से बोले सर। हाँ जी। आप ये 13 लाइटों में क्या क्या चेंज हुआ था सर, वो बता दीजिए आप। बैटरियाँ का बाकी लेबर लूबर पाई हुई ना। बैटरी, लेबर और लाइट। हाँ जी। मतलब लाइट भी ऊपर की चेंज हुई है। हाँ जी। और पैनल भी चेंज हुआ था क्या? नहीं, ये नहीं है, जड़ी है सिर्फ लाइट और बैटरी। हाँ जी। ठीक है, मतलब ये 13 आपके पंचायत में पूरे में 13 ही ठीक हुई हैं। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है जी, आप रुके रहिए। हम इसकी पुष्टि के लिए यहाँ पर एक टेक्निकल आदमी लेकर आए हैं जो ये काम करते हैं। हालांकि काम इन्होंने नहीं किया है, हम उनको भी बुलाएंगे और इसके लेकर हम डीपीओ साहब से वर्जन लेंगे कि ये जो लेटर आप लोगों ने निकाला था, ये लेटर का क्या आधार था, किस तरीके से आपने उस फर्म को पर्टिकुलर जस्टिफाइड कर दिया कि वो 800 के 850 पंचायतों में लाइटों को ठीक करेगी? क्या कोई आपने टेंडर निकाला था? क्या आपने कोई ऐसी प्रक्रिया से उनको गुजारा था कि आपने उनको सर्टिफाइड किया कि हाँ ये लोग सही काम करते हैं? हमारे बीच में एक व्यक्ति खड़े हैं अफसर, आप अपना नाम बताइए पहले। संदीप पटियाल। संदीप पटियाल जी, आप भी इन लाइटों का काम करते हैं? मैं जैन इरिगेशन का डीलर हूँ सर। अच्छा, जैन? हाँ, जैन इरिगेशन का। अच्छा, जैन इरिगेशन और का। हिमाचल में 70% लाइटें जो हैं वो जैन इरिगेशन ही सप्लाई करता है। अच्छा, ठीक है जी। साहब ये बताइए, जो बैटरी यहाँ पर लगी है और ये जो लाइट ऊपर लगी है, इस बैटरी की कॉस्ट क्या है और इस लाइट की कॉस्ट क्या है? तो ये बिल्कुल देसी फर्म है। अच्छा, मतलब देसी जुगाड़ है सारा ये। अच्छा। और ये 4500 5,000 से ऊपर इसकी कॉस्ट नहीं बैठती। किस चीज की, बैटरी की या लाइट बैटरी की, लाइट की, दोनों की। दोनों की मिला के? वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम तो छोड़ो। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको 100 लाइटों का 200 लाइटों का ऑर्डर मिल जाए तो आप कितने की लगा के देंगे? 4500 में सारी टोटल ओके कर देंगे हम। और वारंटी भी दोगे साथ में? बिल्कुल 2 साल की। 2 साल की वारंटी भी दोगे। हाँ, अच्छा, अब ये बताइए सर कि ये जो कोई कंपनी ने यहाँ बिल दिया है, मैं अब कंपनी का नाम नहीं आपको बताऊंगा, ये कंपनी ने बिल दिया है यहाँ पर 13 लाइटों का 1,30,000 रुपये। तो मुझे आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि तो 5,000 रुपये का काम है एवरेज। 10,000 की लाइट हम नई विद पोल लगा देंगे। जो 10,000 का उसने बिल दिया है जी, हम नई, उसमें इंस्टॉलेशन भी लगेगी, बजरी रेता भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा, विद इंस्टॉलेशन लेबर डाल के। अच्छा, पैनल वैनल सब कुछ ओके। उसकी कितनी वारंटी होगी? 3 साल की। उसकी 3 साल की वारंटी होगी। बिल्कुल। ठीक है, एक मिनट जी। यहाँ पर मैंने अभी कोई ये संदीप जी हैं, ये अपनी फर्म का नाम इन्होंने बताया। ये व्यक्ति जो है कह रहे हैं कि हम 4500 से 5,000 रुपये की लाइट जो है ये पैनल के साथ इसी बैटरी के साथ में चेंज कर देंगे। तो मेरा सवाल यहाँ ये आता है, अभी मैं सवाल उस कंपनी पे नहीं उठा रहा हूँ, सवाल अधिकारियों पे नहीं उठा रहा, सवाल अभी मैं उस प्रक्रिया पे उठा रहा हूँ कि साहब जब ये काम 4500 रुपये 5,000 में हो सकता था तो उसके 5,000 एक्स्ट्रा क्यों दिए गए हैं? ये सवाल शायद मुझे रात को सोने नहीं देगा। और मैं इसकी कैलकुलेशन अगर करूँगा तो मेरे को 13 लाइटों में लगभग 65,000 रुपये आगे दिख रहे हैं। और अगर मैं 800 पंचायतों की बात करता हूँ, एक पंचायत में अगर 20 लाइट, मैं एवरेज 10 लाइटें भी मान लेता हूँ, 15 लाइटें भी मान लेता हूँ एक पंचायत में, अगर 15 लाइटें मैं मानता हूँ तो 800 पंचायतों के हिसाब से करीब करीब 12,000 लाइट्स हो जाती हैं साहब। और 12,000 लाइट्स में अगर मैं 5,000 रुपये का डिफरेंस निकालता हूँ तो मेरी कैलकुलेशन जो जाती है वो बहुत बड़ी चली जाती है। मुझे शायद इतनी कैलकुलेशन आती नहीं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ साहब। मैं डीपीओ साहब आपसे पूछना चाहूँगा
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपसे पूछना चाहूँगा, कांगड़ा में तो आप बहुत डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो क्या आप ये भी देख रहे हैं कि पंचायतों के अंदर क्या हो रहा है, या फिर आप लोगों ने सिर्फ ये सोचा है कि इस बार सरकार आ गई, देखा जाएगा, जो मर्जी कर लो, अगली बार को तो पता ही नहीं है। साहब, एक आम आदमी का पैसा, गाड़ी कमाई का पसीना बहाकर जो आदमी दिन रात, पेट्रोल 100 रुपये लीटर, हालत खराब होगी आदमी की, एसी पे चलने तो दूर, आदमी गाड़ी के शीशे बंद नहीं कर पा रहा है, और 5,000 रुपये एक लाइट के ऊपर आप लोगों ने लुटा दिए। मैं अभी अगली बात ही नहीं कर रहा हूं कि टेंडर कैसे दिया पार्टी को आपने, कैसे एक तरफा आप लोगों ने उसके साथ व्यवहार किया, मुझे नहीं पता, वो तो बात की बातें हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जीवन उत्सव न्यूज़ के सवाल का, प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो काम 5,000 में हो सकता था वो आपने 10,000 रुपये में किस आधार पर कराया। अभी तो एक पंचायत बता रहा हूँ साहब, अगली पंचायतों पे तो मैं आपको लेकर चलूंगा एक एक करके, और मुझे लगता है उसके जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर सीधा सीधा सा बात करना चाहूँगा विजिलेंस के माध्यम से इसकी जाँच करने की। बिजनेस डिपार्टमेंट इसलिए तो बना है ना हमारे हिमाचल प्रदेश में, और क्या काम करेगा कि अगर कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं घोटाले हुए हैं, कहीं पैसे का बर्बादी हुआ तो उसको जांच किया जाए। तो साहब, बिजनेस डिपार्टमेंट को इस केस को दिया जाए। पहली खबर अभी मैं आपके बीच में रख रहा हूं, अभी तो कांगड़ा के 840 पंचायतें पड़ी हुई हैं साहब, 840 पंचायतें जाते जाते तो मेरी आप पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 840 पंचायतों में अगर ये लाइटें लगी हैं तो एक फर्म द्वारा ही क्यों, और इतनी महंगी क्यों, और साथ में डीपीओ साहब ने इस लेटर को पर्टिकुलर उसी कंपनी के लिए क्यों निकाला? ये 3 सवाल मेरे हैं, इनका जवाब हम चाहते हैं कि तुरंत दिया जाए और बिल्कुल नियमों के साथ दिया जाए। अभी हमने सेक्रेटरी से भी बात करी है, तो उन्होंने भी अभी एक और चीज़ भी इसके अंदर मैंने देखी है जो मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा। ये जो बिल दिया जाता है साहब, इस बिल को देने के साथ साथ में उनको अपनी कैश बुक में या किसी में वर्क का नाम भी लिखना होता है कि जैसे मान लीजिए ये वर्क कोई मंदिर है, यहाँ पर मान लीजिए गुग्गा मंदिर फ्लो है, तो यहाँ पर उस वर्क का नाम लिखा होगा कि गुग्गा मंदिर के पास जो ये लाइट है ये ठीक की गई है। चेक किया जाए कि क्या कैश बुक में भी ऐसा लिखा गया है या सिर्फ ऑफिशियल, सिर्फ 13 लाइटें बता दीजिए, 13 लाइटें ठीक हुई हैं। प्रधान जी से मैं बात करूँगा यहाँ पर दोबारा। प्रधान जी ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है यहाँ पर, ये 13 लाइटें जो आपने ठीक करने के लिए दी थी, तो क्या आपने इसके वर्क नेम के साथ में कि भाई कौन सी लाइट कहाँ की है, इसके साथ आपने एंट्री करवाई थी या केवल 13 लाइटें गिनती करवाई थी? ये तो कार्रवाई की पता होना। नहीं, आपको नहीं पता क्या? जुबानी बिल्कुल चेता नहीं सर, कुछ तो आइडिया होता ही है। नहीं सारी नहीं, कुछ भी। मतलब क्या नियम क्या बोलता है? नेम तो ये भी लिखा होगा, कैश बुक में लिखा होगा, कार्रवाई में लिखा होगा, बाई नेम लिखा होगा। 13 लाइटें जो आपने करी हैं, और ये बिल आपके पास आया था तो आप लोगों ने क्या पूछा नहीं कि भाई साहब लाइटों का बिल मुझे आइटम वाइज बना के दीजिए कि जहां जहां की लाइट है उसका नाम लिख के वर्क के हिसाब से दीजिए? आपने बोला नहीं उनको? नहीं तो है दे ये सेक्रेटरी वाला बिल का ना, नहीं ना, बिल तो आपके नाम है ना सर, सेक्रेटरी के नाम थोड़ी ना। प्रधान लिखा, प्रधान ग्राम पंचायत हडोली, आपके नाम पे बिल है सर, आपके पास बिल आएगा। हाँ जी। तो क्या किया था आपने बिल जो मांगा था तो आपने ऑर्डर के हिसाब से मांगा था, वर्क ऑर्डर के हिसाब से, वर्क के हिसाब से आप 13 लाइटें लमसम मांग ली आपने? ये तो मतलब देरा दे ही है। ठीक है। देखिए, ये है बड़ा इशू। जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो पर्टिकुलर आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये बिल इन लाइटों का है। आपने हो सकता प्रस्ताव में डाला हो सकता आपने कार्रवाई में डाला हो सकता आपने कैश बुक पे डाला हो, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आप जस्टिफाइड कैसे करेंगे कि 13 लाइटें कौन सी हैं? कल को हो सकता है इसी लाइट को कोई आदमी दोबारा ठीक कर जाए और दोबारा आपसे 10,000 रुपये ले जाए, आपको पता कैसे लगेगा? क्योंकि अगर वारंटी इस आदमी ने दी है 2 साल की, अगर तो 2 साल की वारंटी के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर जगह का नाम तो होना चाहिए। अभी मैंने इस बैटरी का जो है वो यहाँ से जो इसका सीरियल नंबर है वो निकाल लिया है। अब हम ल्यूमिनस में बात करेंगे, इसका देखेंगे कब का सेल हुआ है और कब इसका वारंटी का एक्सटेंड हुआ है या किस डीलर ने दिया है, उससे भी बात करेंगे। बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार की बूझ इसमें मुझे साफ साफ दिख रही है। देखो, मुझे तो दिख रही है, पता नहीं अंधे लोगों को दिखे ना दिखे, लेकिन मुझे तो साफ साफ दिख रही है कि साहब इसके अंदर पैसे की पूरी तरह से बर्बादी की है। हालांकि मैं फैसला नहीं करूंगा, फैसला तो डीसी साहब करेंगे और डीपीओ साहब करेंगे, मुख्यमंत्री साहब करेंगे, और बिजनेस की जांच अगर हो जाए तो वो करेंगे कि कितना बड़ा ये मामला जो है आपके सामने आ सकता है। 800 साढ़े 800 पंचायतों में सभी के पास ये लेटर गया हुआ है कि जी आप पर्टिकुलर इस फर्म से लाइटें ठीक करा लें। तो साहब क्यों कहा गया है? क्या उस कंपनी ने कोई टेंडर निकाला था? क्या उस कंपनी के साथ कोई ज़्यादा मोहब्बत थी? क्या उस कंपनी के साथ कोई ज़्यादा रिश्तेदारी थी? क्या उस कंपनी के साथ किसी राजनेता का सपोर्ट था? किसका था, क्या था? जवाब तो आपको देना पड़ेगा, और वो जवाब हम जल्दी ही आपके पास लेने आएंगे। डीपीओ साहब, आप पहले तो अपना जवाब तलब करें, आप बताएं कि आपने जो ये लेटर निकाले थे, ये लेटर किस बेस पे निकाले थे? आपके पास ग्राउंड क्या था इन लेटर्स को काम देने का?
जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, इसी तरह से खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप इस देश के, इस प्रदेश के वासी हैं तो आप इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करेंगे। और ये जो भांडा, ये जो यहाँ पर सामने दिख रहा है, अभी तो मैं 13 लाइटों का दिखा रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि ये 13,000 लाइटें भी हो सकती हैं। ये तो बड़े स्तर की बात है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उतने स्तर तक पता नहीं पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी, इस बात की गारंटी है। बने रहिए आप हमारे साथ इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।